जब हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो बहुत सारे तथ्य, शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, यहां से भारतीय संविधान में अत्यधिक चीजें ली गई हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ऐसा है, भारतीय संविधान का रीढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत में क्या, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की बात करें, भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम कौन सा, 1935। बहुत बार यहां से प्रश्न बनता है कि भाई आखिर 1935 भारत शासन अधिनियम से क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं हमारे संविधान में। तो सबसे पहली जो चीज है वो है संघीय योजना। क्या है, संघीय योजना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो है वह क्या है, संघीय योजना। राज्यपाल का कार्यकाल इसी व्यवस्था से लिया है हम लोगों ने, राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय योजना और राज्यपाल का कार्यकाल। फिर न्यायपालिका की व्यवस्था जो है वो भी हम यहीं से लिए हैं, न्यायपालिका यानी हम जुडिशरी की बात करते हैं जब, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकालीन प्रावधान है वो यहीं से लिया गया है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया है बच्चा, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से हमारे लिया गया है। यहां पर एक पहली चीज हो गई। दूसरी बात अगर हम कहें, दूसरी बात, भारत शासन अधिनियम से यही प्रश्न हमारे पेपर में ज्यादातर, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान 352, 356, 360, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद से हम जो सबसे ज्यादा चीजें लिए वह क्या है, ब्रिटिश संविधान, या फिर ब्रिटेन से, आप ऐसे कह लीजिए कि हम कहां कहां से लिए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया, अब देखो हम ब्रिटेन से ही शासित हो रहे थे, ब्रिटिश संविधान से हम बहुत सारी चीजें लेंगे, जैसे संसदीय व्यवस्था। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय व्यवस्था की बात करें तो आप जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति है वैसे ब्रिटेन में वहां पर राजा रानी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरीके से कानून का शासन, यहां पर क्या कहा गया, कानून का शासन, कानून का शासन यहीं से लिए हैं, कानून का शासन। साथ ही साथ इस संविधान से हमने और भी कंसेप्ट लिए हैं, जैसे एकल नागरिकता। अब जैसे एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता का अर्थ आप क्या समझते हैं बच्चा, एकल नागरिकता का अर्थ क्या समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आप अमेरिका में देखें तो दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का सेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कैलिफोर्निया में हैं, कैलिफोर्निया की स्टेट है, अब उस स्टेट में है तो आपको कहा जाएगा कि आप कैलिफोर्निया के नागरिक हैं और अमेरिका के नागरिक हैं, दो जगह की बात बताई जाएगी। भारत में आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कहीं से हैं, आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आपको कहा जाएगा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप बिहार के निवासी हैं, आप बंगाल के निवासी हैं, आप हरियाणा के निवासी हैं, पंजाब के निवासी हैं। हमारे यहां यह नहीं कहा जाता कि हम फला स्टेट के नागरिक हैं, कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। मतलब हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक है, यानी हम कहते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, यानी हमें सिर्फ एक नागरिकता मिलती है। हम नागरिक कहां के हैं, भारत के हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, तमिलनाडु के निवासी हो सकते हैं, लेकिन वी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यही है एकल नागरिकता, यानी दोहरी मानकता नहीं दी जाती, दोहरी व्यवस्था नहीं दी जाती, हमें कहा जाता भारत के नागरिक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे विशेषाधिकार रिट होते हैं, विशेषाधिकार रिट, ये भी हमने इसी से लिया है। विशेषाधिकार रिट जो है वह भी हमने कहां से लिया है, वह भी ब्रिटेन से लिया है। साथ ही साथ हम बात करें, साथ ही हमारे संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदन, लोकसभा, राज्यसभा, द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने कहां से लिया है भैया, ब्रिटेन से ही लिया है। द्विसदनात्मक लाइक व्हाट भाई, राज्यसभा, लोकसभा। एक बात बताइए, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। उच्च सदन क्यों, क्योंकि यह कभी भी समाप्त यानी एबॉलिश नहीं किया जा सकता, इस सदन को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भी क्या नहीं किया जा सकता, लोकसभा को क्या हर 5 साल में भंग किया जाता है। तो जो चीज भंग नहीं हो सकती वो राज्यसभा, इसलिए उच्च सदन, लोकसभा निचला सदन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि भाई असल में सरकार तो लोकसभा से चल रही है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहने का क्या उद्देश्य है। देखिए, राज्यसभा के सदस्य 1/3 हर 2 साल पर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, या फिर उनका समय अवधि खत्म हो रहा है, लेकिन यह कभी भी समाप्त नहीं होता। 6 साल का टेन्योर होता है एक व्यक्ति का, वह
एक तिहाई व्यक्ति, मतलब मैंने कहा कि भाई एक तिहाई व्यक्ति का हर 2 साल में क्या रिटायरमेंट है, उसको उसका राज्यसभा का सदन सदस्यता खत्म हो जाती है। तो इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये ब्रिटेन से लेने वाली व्यवस्था है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया बच्चा, आपका संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, एकल नागरिकता, विशेषाधिकार रिट, और क्या द्विसदनात्मक व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। यहीं पर हम आगे जब बात करें, इसी तरीके से अमेरिकी संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पेपर में प्रश्न बनता ही है। अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान की जब बात करें तो जो अमेरिका का संविधान है वहां से हम लोगों ने क्या क्या बातें ली हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज जो बार बार पूछी जाती है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है बेटा? अमेरिका से लिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहां से लिया है? अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने न्यायपालिका की व्यवस्था कहां से ली? भारत शासन अधिनियम से। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली? हमने यहां से ली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली? ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने लिया है कहां से बच्चा? यह हमने लिया है अमेरिका से। न्यायपालिका व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है वह हमने यहां से ली। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति के ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है। कैसे? महाभियोग के माध्यम से। कहां से हमने लिया है? कहां से हमने लिया है? यह अमेरिका से लिया है। और यहीं से हमने अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति का पद लिया है। उपराष्ट्रपति का क्या लिया है? पद लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इनको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको आपको याद करना जरूरी है। यहां से हमारे पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है। ब्रिटेन हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चले, आयरिश, हम आगे बात करें, यानी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? यहां से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं, बहुत गौर से समझिएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बहुत बार प्रश्न बना है ये कि कहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये भैया हम लोगों ने लिया है कहां से? आयरिश संविधान से या आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है। डीपीएसपी, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, डीपीएसपी क्या इन्फोर्सेबल है? क्या इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स कराया जा सकता? नहीं। यह राज्य के ऊपर है कि वह नीति निदेशक तत्व को फॉलो करता है या नहीं। जबकि मौलिक अधिकार को कहा जाता है कि यह इन्फोर्सेबल है, यानी यह लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32, 3, 226 के माध्यम से आप देखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन अगर आपका होता है तो आप किसी के खिलाफ भी क्या जा सकते हैं? डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व फॉलो नहीं हो रहे तो आप इसको कोर्ट में क्या नहीं कर सकते हैं? कोर्ट में इसके लिए जा नहीं सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। बहुत बार प्रश्न बनता है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करें तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वह कहां से लिया गया है बच्चा? राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वह लिया गया है आपका मुख्य रूप से कहां से बच्चा? तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तो आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, 12 शासन अधिनियम 1935 हो गया। ठीक है, ये 4 होगा ना। चलिए इसके आगे हम बात करें कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान की बात करें, कनाडा के संविधान से आप क्या लिए हैं? कनाडा के संविधान से आपने लिया है क्या? जो हमारे देश में
केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपालों की नियुक्ति की बात करें तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो नियुक्ति की जा रही है, इसका मतलब है केंद्र हमेशा डोमिनेटेड फील करवाता है किसको, मतलब अपना डोमिनेशन शो करता है राज्यों को, यह अपना डोमिनेशन शो करता है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें कि भैया कहां पर, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, जब हम बात करें जर्मनी के संविधान की, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपसे 6वां की बात करें, हमने जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें ली, जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या बातें ली। जब जर्मनी के संविधान की बात करते हैं ना, तो जर्मनी के संविधान, इसको जर्मनी का बीमर संविधान भी कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहा जाता है। आप इसको बीमर ही लिखिए, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाता है। कभी कभी बीमर लिख दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीमर संविधान से क्या लिया गया है। तो जो जर्मनी का बीमर संविधान है, यहां से क्या लिया गया है, यहां से लिया गया है साथी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। कहां से लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या बेटा, निलंबन। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन क्या है, यह आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह आपका क्या हो जाता है, यह जर्मनी के बीमर सिद्धांत या बीमर संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम जब आगे बात करें तो रूस के संविधान से बात करें कि रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, बताइए जरा। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मौलिक कर्तव्य। सबको पता है कि सर सबसे पहली चीज हमने यहां से ली है मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बहुत बार, अच्छा एक बात बताओ, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लागू किया गया, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह लागू किया गया। कौन सी समिति के सुझाव पर, स्वर्ण सिंह समिति की सुझाव पर इसको क्या किया गया था, मतलब हमारे संविधान में डाला गया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। ध्यान दीजिएगा, रूस के संविधान से हमने प्रस्तावना में जो न्याय है और न्याय का जो आदर्श है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रस्तावना में एक पार्ट लिखा गया है, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था की बात करी है, न्याय व आदर्श की बात जो की गई है, कौन सी, किसी के साथ सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की बात जो की जाती है वो इसी के माध्यम से की जाती है। ध्यान से देखिएगा, यह बहुत बार पेपर में प्रश्न बना है, बहुत बार प्रश्न बना है कि भाई हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया। रूस, अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के रूप में देखे जाते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ अगर देखें तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जनक भी कहा जाता है। तो और भी चीजें हैं जिस पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया रूस का संविधान। इसके बाद हम बात करें साथी, रूस के संविधान के साथ साथ और क्या आप बताएंगे, फ्रांसीसी संविधान। ध्यान से सुनिएगा, क्या बेटा, फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान जो है वह भी यहां पर, फ्रांसीसी संविधान जो है वहां से हमने क्या क्या लिया। बहुत बार यहां से प्रश्न बनता है कि भाई फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो आप बताएंगे सर हमारे देश में गणतंत्र और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, समानता और बंधुत्व का आदर्श, वह हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया। सबसे पहली चीज जो है वह क्या है, गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है,
सबसे पहले तो गणतंत्र का अर्थ समझ लीजिए। गणतंत्र का अर्थ हमने उस दिन भी आपको बताया था कि गणतंत्र का अर्थ होता है कि आपके देश का राष्ट्र प्रमुख, यानी आप क्या कहेंगे, देश का राष्ट्र प्रमुख, देश का राष्ट्र प्रमुख क्या करेगा बच्चा? तो आप बताएंगे सर देश का जो राष्ट्र प्रमुख है ना, वह क्या करेगा, वह चुनाव के माध्यम से आएगा। उसका क्या किया जाएगा? चुनाव होगा। वह क्या नहीं होगा? वह वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा कि भैया राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। उसको वंशानुगत नहीं इंपोर्स, मतलब हम अपने देश का राष्ट्र प्रमुख बनाएंगे उसको कैसे? चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे? अपने देश का राष्ट्र प्रमुख बनाएंगे। भारत में चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए। चलिए, इसके बाद इसी संविधान से हम लोगों ने क्या लिया भैया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना में हम लोगों ने जो स्वतंत्रता की बात करी, जो बंधुत्व की बात करी, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श। ध्यान से सुनिएगा, कहां से लिया? कहां से लिया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श हमने लिया, साथ ही फ्रांस के संविधान से लिया। ठीक है, अब इसके बाद कनाडा कितना हो गया? 7 8 और भी देश और भी जगहों से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली हैं संविधान के अंदर। जैसे इसके आगे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, ध्यान से देखें। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368, ठीक है, आर्टिकल 368 क्या है बेटा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह भी कई बार प्रश्न बनता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने कहां से ली? कि हमने यह ली आपके दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका ये किस आर्टिकल के अंदर है? किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। एक और जो कॉन्सेप्ट है 10वां, जैसे हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया? बहुत बार ये भी प्रश्न बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो हम कहते हैं कि सर हम लोगों ने यहां से समवर्ती सूची ली, ठीक है, और हमने यहां से समवर्ती सूची ली। कमेंट करके बताइए कि समवर्ती सूची में कितने विषय? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से हम लोगों ने ली कि जो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संयुक्त बैठक के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 108। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया याद रहनी चाहिए भैया, 368 में है। मौलिक कर्तव्य भैया भाग 4 के क में है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये सब जो टर्म्स हैं ये बहुत बेसिक हैं, इनको हमेशा क्लियर रखिएगा, यहां से पेपर में प्रश्न प्रायः देखने को मिलते हैं। अब एक जो चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है रूस के संविधान से, हम लोगों ने कनाडा के संविधान से क्या लिया? एक सेकेंड, कनाडा के संविधान से हमने लिखा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। इस बात को थोड़ा सा समझिए, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि केंद्र का राज्यों पर अंतिम नियंत्रण होता है, अंतिम नियंत्रण। अब देखो, हमने आपसे कहा कि केंद्र का राज्यों पर अंतिम नियंत्रण, इस चीज को आप ऐसे समझिए बच्चा, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि राज्यों पर नियंत्रण, राज्यपाल किसकी बॉडी हो गई? केंद्र की बॉडी हो गई। राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है, तो मुख्यमंत्री भले ही कार्यपालिका का हेड हो राज्य के लिए, मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य के लिए जो व्यवस्था है
उसका हेड हो, लेकिन अंतिम रूप से वो किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्र के लिए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को रिपोर्ट दिया जा रहा है, राज्यपाल के गाइडेंस में ही, राज्यपाल ही उसकी क्या कर रहा है? नियुक्ति कर रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। अल्टीमेटली व्हाट यू आर सीइंग हियर, आप ये देख रहे हैं कि केंद्र जो है अपनी शक्तियों को हर समय बनाई हुई है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटर है वो स्टेट्स को शक्तियां बंटवारा की है कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश आपकी बाउंड्री ये है, आपकी शक्तियां ये है, आप इसी की सीमा में रह करके सभी कार्य करिए, ठीक है, आप इसी की सीमा में रह करके सभी कार्य करिए। ये आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार आपकी ये बाउंड्री है, छत्तीसगढ़ आपकी बाउंड्री है, आप अलग अलग राज्यों के, जम्मू कश्मीर आपकी बाउंड्री है। यानी स्टेट सेंटर इज गिविंग द पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब है कि जो यहां पर व्यवस्था देखी जा रही है, संघीय व्यवस्था देखी जा रही है, संघीय व्यवस्था। आपको मैंने बताया है कि भाई संघ 3 प्रकार का होता है, एक संघीय, एक दूसरा परिसंघीय, तीसरा महासंघीय। संघीय व्यवस्था वह होती है जहां पर केंद्र मजबूत होता है। जैसे यहां पर देखिए, आप क्या कहते हैं? सेंटर इज पावरफुल देन स्टेट। केंद्र मजबूत स्थिति में है राज्यों की तुलना में। वहीं पर दूसरी स्थिति जो है, वहीं पर दूसरी स्थिति यह होती है कि केंद्र शक्तियां तो देती है राज्यों को, लेकिन बराबर शक्तियां देती है। तो ये जो स्थिति होती है इसे परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं, जहां पर केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वह बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिसंघीय व्यवस्था। और एक जहां पर केंद्र कमजोर हो राज्यों की तुलना में, यानी राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो, इसे कहते हैं महासंघीय व्यवस्था, इसे कहते हैं महासंघीय व्यवस्था। तो अब भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कैसा है बच्चा? आप बताएंगे केंद्र ज्यादा मजबूत है राज्यों की तुलना में। दिस इज द पॉइंट। इसीलिए हमारे संविधान में, हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट लागू किया गया, जीएसटी। तो कहा जाता है कि भारतीय जीएसटी व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है। कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रेरित होने का मतलब सेम है क्या? कि भाई केंद्र राज्यों को टैक्सेस बांट रही है। अल्टीमेटली पावर किसके पास ज्यादा है? केंद्र के पास ज्यादा है। अब जैसे अगर केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, इसको और तरीके से आपको समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि संघ सूची के अंदर जितने कानून हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, उन पर सारा कानून कौन बना रहा? उस पर सारा का सारा कानून बना रहा केंद्र। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन दोनों में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन दैट केस संघ के द्वारा बनाई गई, यानी केंद्र के द्वारा बनाई गई जो नियम है, कानून है, उस व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया जाए। उसी तरीके से राज्य सूची मतलब राज्य की स्थिति, राज्य उस पर कानून बना सकता है, लेकिन राज्य कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर भी कौन कानून बनाने चला जाता है? वहां पर भी कानून बनाने जाता है आपका केंद्र। द पॉइंट इज कि जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था इस तरीके से जकड़ी हुई होती है अपने स्टेट्स को कि स्टेट्स के पास ये राइट नहीं हो पाता कि वह अगर हमारे देश से अलग हो जाएंगे तो क्या वह अकेले सस्टेन कर पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे से अलग होकर के वो क्या कर लेंगे? सस्टेन कर लेंगे। दिस इज फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।